गुड इवनिंग साथियों, प्यारे लाडले दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक भर्तियों का पिटारा। कल ही एक प्रेस नोट जारी हुआ है जिसके अंतर्गत हम आपको आगामी भर्तियों के बारे में सूचना देंगे। वीडियो कल आनी चाहिए थी, सूचना कल देनी थी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं दे पाए। तो कोई बात नहीं, सोचा अब देते हैं आपको। पहले तो देख लेते हैं हम आज का सुविचार। आज का सुविचार, ओके जी, चलो देख लेते हैं। फिर क्या है? मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है। आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि इस पल को कैसे जीता जाए। तो ये ही लाइन इसलिए ली गई है हमारे द्वारा क्योंकि अभी आगामी भर्तियां, काफ़ी भर्तियां आने वाली है। तो अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को तैयार करो लड़ने के लिए। देखो दोस्तों, कुछ दोस्तों को क्या होता है कि फॉर्म कब चालू है? अच्छा, कल फॉर्म चालू है। अच्छा, 1 तारीख से फॉर्म चालू हो गया, बाद में पढ़ना शुरू करें? नहीं दोस्तों, पहले से ही हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, फिर आगे जाकर हम सफल होंगे। फिर कहते हैं कि भाई नहीं, हमें अवसर नहीं मिला। अरे तो अवसर आपको पता तो था, पहले बता दिया था कि भाई ये भर्तियां आने वाली है, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए थी आप लोगों को। इसलिए अ, हर व्यक्ति को, मनुष्य को कभी अवसर के लिए रोना नहीं रोना चाहिए। हर पल अवसर लेकर आता है। हर पल आपके लिए क्या लेकर आता है? अवसर लेकर आता है। और ये आपकी क्षमता और प्रतिभा पर डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। तो चलो, आज हमारे लिए क्या अवसर लेके आया है देखते हैं। पल क्या अवसर लेकर आया है उसके बारे में अपन थोड़ी सी है वो जिक्र कर लेते हैं। तो लो, राजस्थान कर्म कर्मचारी चयन बोर्ड, कौन सा है रे? एक सेकंड। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रेस नोट जारी हुआ 23/17/2023 को हुआ था। 23/17/2023 को हुआ था। इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा जूम, फिर आपको डिटेल में दिखाता हूँ। वैसे आप लोगों ने सबने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आपको आके यहाँ पर दी जाने वाली जानकारी है वो उपलब्ध करवाएं। अब सही है, अब सही दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। अब करते हैं हम जिक्र। इसमें क्या लिखा हुआ, पहले तो मैं भर्तियां बता देता हूँ। पहले भर्ती का नाम क्या है? सूचना सहायक सिद्धि भर्ती है। कौन सी है? सूचना सहायक सिद्धि भर्ती। सूचना सहायक के पदों पर भर्ती कितनी आएगी? 2730 पदों की भर्ती आएगी। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार जो सीधी भर्ती 2023 है, वो कब आएगी? कितनी आएगी? 5388 पद पर आएगी। संविदा स्वास्थ्यकर्ता कार्यकर्ता सीधी भर्ती है, वो आएगी 2058 पदों पर। फिर एक भर्ती हो, कौन सी? अपनी संविदा नर्स भर्ती। यह बहुत ही अच्छी भर्तियां हैं, बहुत ही काफ़ी पोस्ट है इनकी। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर सफल होना चाहते हो तो ये संविदा नर्स की भर्ती है, उसमें 1588 पद है। 1588 पद है। फिर संगणक की सीधी भर्ती है। संगणक सीधी भर्ती 2023 है, वो कौन सी है? 583 पदों पर है। फिर कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती, ये है 430 पदों पर। फिर अपने लास्ट की कौन सी आती है जिसको हमको सबको इंतजार था? पशु परिचर भर्ती। कौन सी भर्ती रे? पशु परिचर भर्ती। पशु परिचर भर्ती 5934 पदों पर है दोस्तों। कितने पदों पर? 5934 पदों पर। इसके बारे में अपन बाद में जिक्र करेंगे, आगे क्लास में आगे बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं ये प्रेस नोट क्या कहता है कि बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं जाने के संबंध में अभ्यर्थी को पुष्टि करवाने के लिए 5वां विकल्प प्रदान किया। वही बात है जो एक बार दिया जाने का प्रेस नोट 5/10/2023 को प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। देखो दोस्तों, ये एक भर्ती में पहले भी हो चुका है। इस बात का आपको पता है? एक भर्ती में पहले भी ये चीज हो चुकी है। 5वीं ऑप्शन वाली ये बात है, पहले भी हो चुकी है, ठीक है। यानी
मैं आपको आगे समझा देता हूँ, एक ब्लैंक पेज में समझा देता हूँ कि जैसे एक कोई भी मान लो आप क्वेश्चन आया, इसके ऑप्शन आते हैं ए, बी, सी और डी, इस तरह के ऑप्शन आते थे। यहाँ पर ऑप्शन लिखा होता था, यहाँ पर लिखा होता था, यहाँ पर लिखा होता था, यहाँ पर लिखा होता। अपने को नहीं आ रहा है, माइनस मार्किंग है, नहीं आ रहा है, अपने क्वेश्चन को क्या किया, ऐसे कैसे छोड़ दिया, कुछ नहीं किया उसके साथ। अगर कोई सा आ रहा है, मान लो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, तो अपने सीधा कर दिया था, ठीक है, सीधा कर दिया, इस तरह से अपने सीधा कर दिया था इस प्रश्न को, ठीक है। अब हम भी जब भी आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, तो हम भी आपको 5 क्वेश्चनों के साथ, 5 ऑप्शनों के साथ ही करवाएंगे। लेकिन अब अगर आपको नहीं आता है, तो ये ई ऑप्शन है, इसका गोला भरना पड़ेगा आपको, इसका गोला क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा आपको, यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का तो आपको सबको पता ही होगा, इस चीज़, ठीक है दोस्तों। नीचे भी ये बात लिखा हुआ है कि विकल्प में के एक क्वेश्चन में कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, कितने होंगे, 5 विकल्प होंगे हर प्रश्न के अंदर, और गोला भरना पड़े। अगर अपनी ये नहीं भरते हैं, प्रत्येक गोला के लिए एक विकल्प ही आवश्यक है, अगर अपने ये गोला नहीं भरते हैं तो 1/3 अंक वो काट लिया जाएगा। इसमें इतनी बात है, अपन थोड़ी सी आगे देखते हैं। अब अपने देखते हैं अपने लिए काम की कौन सी भर्ती है, पशु परिचर भर्ती है। कौन सी भर्ती है अपने लिए काम की, पशु परिचर है। कौन सी है, पशु परिचर है। और इसके बारे में अपन थोड़ी सी देख लेते हैं। कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर हमारा तो सीटी भी नहीं हुआ, तो हम किसकी तैयारी करें। अरे तो भाई कितनी शानदार भर्ती है पशु परिचर भर्ती। न्यूनतम योग्यता रखी गई है 10वीं पास, 10वीं पास, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, मतलब हर तरह के स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं, जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, चाहे वो जिन्होंने बीएड की हो, चाहे एमए की हो, चाहे कुछ भी किया हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर अन्य किसी भी सब्जेक्ट विषय की तैयारी कर रहे हो, तो वो इसमें क्या हो सकते हैं, सम्मिलित तो हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की, पाठ्यक्रम की किसकी बात करते हैं अपने, पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो अगर दोस्तों इस पर अपने इसमें पाठ्यक्रम की बात करें, किसकी, पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम भी बहुत ही इजी पाठ्यक्रम है। पहला राजस्थान जीके, पूरा का पूरा राजस्थान जीके है, जिसमें से क्या क्या आ गया आपके, इतिहास, क्या आ गया, इतिहास, भूगोल, और कौन सा आ गया, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, कौन सा आ गया, कला एवं संस्कृति। फिर अपन बात करें तो कौन सा आ गया, करंट अफेयर आ गया, करंट आ गया। और क्या है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ये तो चलो राजस्थान जी के है, ठीक है। अगर बंदा राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी कवर हो जाएगा। फिर अपन सिलेबस की थोड़ी और गहराई में जाकर जानकारी निकालते हैं। फिर अगला कौन सा, 2 नंबर पर गणित, गणित। फिर 3 नंबर पर रीजनिंग, क्या है, रीजनिंग। ये देखो इस तरह के कुछ सिलेबस हैं, ठीक है। और अपन सिलेबस की बात करें तो क्या है, अभी मैं पेपर ए की बात कर रहा हूँ, भाग ए की बात कर रहा हूँ, ए भाग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये मान लो अपने जनरल साइंस आ गई, क्या आ गई, साइंस। तो जो बंदा राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, रेड की तैयारी कर रहा है, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहा हो, चाहे ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा हो, वो इन सिलेबस को तो देखेगा ही देखेगा, इन सिलेबस को तो देखेगा ही देखेगा, इन प्रश्नों को तो वो लेकर आएगा ही, ठीक है। मतलब राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाला बंदा है, वो ये साइंस भी पढ़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ेगा, गणित भी पढ़ेगा, राज व्यवस्था भी पढ़ेगा, करंट भी पढ़ेगा, कला एवं संस्कृति भी पढ़ेगा, भूगोल भी पढ़ेगा, राजस्थान जी के भी पढ़ेगा, यानी राजस्थान जी के तो पूरा पढ़ेगा ही। अब जो दूसरा आता है, दूसरा भाग, भाग ब, ये तो मैंने किस भाग की बात की, ये तो मैंने किस भाग की बात की, भाग ए की।
ब में ये पशु परिचर से संबंधित है। किससे संबंधित है? पशु परिचर से नहीं, पशुओं से संबंधित है। पशुओं से किससे संबंधित है? पशुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? पशुओं से संबंधित है। आगे बात समझ में इतनी बात आ गई। अब अपना थोड़ी जी बात और कर लेते हैं। अभी वैसे बहुत सी बुकें मार्केट में आ गई है पशु परिचर के लिए, और भी राजस्थान जीके के लिए गाइड, लेकिन किसी को अगर नोट्स ही चाहिए हो कि नहीं सर हमें तो ओनली फॉर नोट्स ही चाहिए हर सब्जेक्ट के, किसी में एक विशेष सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी प्रकार के नोट्स, सभी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट चाहिए यानी पीडीएफ, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर है। इन दोनों नंबरों पर क्या करना, आपको इन दोनों नंबरों पर क्या करना है, इन दोनों नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। एक ठीक है, हेलो का मैसेज करना है और आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, तो आप तैयारी में जुट जाइए, भर्ती आ चुकी है। धन्यवाद।